गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज, और उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हैं उन पर हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, जिसमें हम अपनी बैंकिंग सर्विसेज पर डिस्कशन कर चुके थे। आज हम देखते हैं इंश्योरेंस के बारे में। ये इंश्योरेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये जो टर्म है इंश्योरेंस, इससे आप पूरी तरह से परिचित हैं, बहुत आपने इस टर्म को सुना है, लेकिन डिटेल्स वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। स्टूडेंट्स, जो इंश्योरेंस है एक्चुअली ये दो वर्ड हैं, एक तो इंश्योरेंस है और एक एश्योरेंस वर्ड है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि ये इंश्योरेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, लाइफ जो है ये पूरी तरह से अनसर्टेनिटी से घिरी हुई है। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क्स होते हैं लाइफ में। ऐसे ही बिजनेस भी आप रन करने की कोशिश करते हैं, सभी लोग रन करने की कोशिश करते हैं, सक्सेसफुली रन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेस भी बहुत सारे तरीके के रिस्क से भरा हुआ है। आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से गोडाउन में, शॉप में आग लग जाए, या किसी नेचुरल डिजास्टर से आपको लॉस हो जाए। आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस रास्ते से आपका सामान जा रहा है, जिस मोड से या जिस व्हीकल से सामान जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसा कुछ किसी के भी साथ, किसी भी बिजनेसमैन के साथ हो सकता है। इस तरह की इंसिडेंट हो सकते हैं। तो ये इंसिडेंट्स जो हैं ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम इनको ना तो रोक सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं। यानी कि ये जो रिस्क्स है ये हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होता है। हाँ, लेकिन इस रिस्क से होने वाले लॉस को हम जरूर कवर कर सकते हैं। उस लॉस को, उसका जो रिस्क है उसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। केवल मॉनेटरी लॉस को हम कम कर सकते हैं, मॉनेटरी रिस्क को हम कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। दीज चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन एविडेंट कॉजेज लॉसेज आर क्वाइट अनसर्टेन। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चांसेस हैं कि बिजनेस में जो भी इवेंट्स हैं वो अनसर्टेन होते ही हैं। देयर आर रिस्क्स ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, फायर, बर्गलरी रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी, पेरिल्स ऑफ द सी ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे रिस्क है, जैसे कि हमने अभी बात की, लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का रिस्क है, फायर का है, समुद्र के रास्ते आप सामान भेज रहे हैं, बाय सी आप सामान भेज रहे हैं वॉयज से, तो वहां पर उसके डूब जाने का खतरा है। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं बिजनेस में। इफ एनी ऑफ दीज टेक प्लेस इन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में सफर द ग्रेट लॉस। अगर इनमें से कोई भी इवेंट हो जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लॉस होगा। समटाइम्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज टू बियर द सेम। कभी कभी ये लॉस इतना हो जाता है कि कोई आदमी इसको पूरी तरह से सहन नहीं कर पाता। लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेल करके भी वो लॉस कवर नहीं होता। इट इज मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन सच अनसर्टेनिटीज दैट देयर इज ए नीड ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप ये जो अनसर्टेनिटीज हैं, इसके रिस्क हैं, इसको आप कम करना चाहते हैं तो आपको इंश्योरेंस कराना होगा। देखिए, जैसे डेथ है, डेथ अगर होना है, ईश्वर की इच्छा है तो वो होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, डेथ के बाद जो आपके परिवार को जो लॉस होने वाला है, जो परिवार की जो नीड्स हैं, ये बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां सभी लोगों की होती हैं, तो उनको फुलफिल करने से वो रह जाती हैं। जैसे बेटी की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन, तो ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो रह जाती हैं। तो उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक इंडिविजुअल अपना इंश्योरेंस कराता है।
ठीक है, ये अनसर्टेनिटीज आप हटा नहीं सकते, कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन इससे होने वाला जो लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसको हम जरूर कवर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री बिल्डिंग और हैवी इक्विपमेंट्स और देयर एसेट्स इज नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग द रिस्क with the help of insurance. Keeping this in mind, people facing common risks come together and make a small contribution to a common fund, which is helps to spread a loss cause to an individual by a particular risk over a number of person who are exposed to it. इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस में एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट मंथली और ईयरली बेसिस पर पेमेंट की जाती है इंश्योरेंस कंपनी को, और उस इंस्टॉलमेंट के बदले में कंपनी आपको रिस्क कवर देती है कि अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम आपका साथ देंगे। स्टूडेंट्स, जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लोगों में एक बड़ी अच्छी खास बात दिखाई देती है। कभी आप वो इंश्योरेंस के लोगों को आप देखिएगा जिसमें वो दो हाथों के बीच में एक दिया है, उसके नीचे एक संस्कृत में एक कोट लिखा हुआ है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये जो कोट है ये भगवत गीता से लिया गया है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को मेरे हवाले करो, मैं आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करूंगा, यानी मैं आपका वाहक बनूंगा। ये कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को कि तुम सब कुछ छोड़ो, तुम अपने आप को मेरे हवाले करो, अर्थात जैसा मैं कहता हूं वैसे करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है कि आप मुझे कंट्रीब्यूशन दो, अपने आप को मेरे हवाले करो, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, आपको पूरे परिवार को उसका जो भी नीड्स होंगी उन्हें सबको मैं देख लूंगा, उन सबको मैं मीट कर दूंगा। तो इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह का है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट, जो इंश्योरेंस है वो लिविंग थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स का कुछ लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो इंश्योरेंस है। यानी जहां पर जो इंश्योर जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं या कंपनी जिसका इंश्योरेंस कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी जिस पार्टी का इंश्योरेंस कर रही है, उसको वो ठीक नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो किसी को आदमी को, मरे हुए आदमी को जिंदा तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वहां पर ये टर्म इंश्योरेंस यूज हुई है। एश्योरेंस वर्ड वहां है जहां नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जरूरत पड़ेगी तो वो उसको कंपनसेट करके ठीक करा करके भी देंगे, तो वहां पर जो टर्म है वो एश्योरेंस वर्ड होगा। जैसे कि कार का इंश्योरेंस नहीं होता है, वो एश्योरेंस होता है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है। बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं होता है, वो एश्योरेंस होता है क्योंकि ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो इसलिए इंश्योरेंस और एश्योरेंस टर्म को ये समझना भी जरूरी है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स की। इंश्योरेंस जो है ये बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस करता है। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अभी आएंगे हमारे इसमें, उससे पहले हमारे कुछ फंक्शंस हैं इंश्योरेंस के जिसको हम आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 फंक्शन है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई इवेंट होने वाला है, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है जिससे ये आपको इंश्योर कर देंगे कि हम इस इवेंट से आपको बचाएंगे, यानी कि लाइफ में कुछ उसको सर्टेन करने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑफ द रिस्क और लॉस। ये लोग जो कि इंश्योरेंस कंपनी है ये इवेंट को तो नहीं रोक सकती, लेकिन आपको जो लॉस होने वाला है उसके जो लॉस को कवर करने के लिए आपको सर्टेनिटी दे सकती है। There are uncertainties of happening times and amount of loss. Insurance removes these uncertainties and assure receive payment of the loss. ये आपको एश्योर करेंगे कि आपको जो लॉस है उसका पेमेंट हो जाए। The insurer charges premium for providing the certainty. जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इस लॉस को कवर करने के लिए आपसे प्रीमियम चार्ज करती है, यानी कि जो हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे थे, मंथली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे थे, वो आपसे चार्ज करती हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम
प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉसेस। ये जो लॉस होने वाले हैं, आपके प्रोबेबल लॉस होने वाले हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन देंगे ये। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ ए रिस्क और इवेंट बट कैन कंपनसेट द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट। देखिए वही बात बोल रही है कि जो हैपनिंग होने वाली हैं उसको वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उससे होने वाले लॉस को कंपनसेट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। ये जो बिजनेस में जो रिस्क है उस रिस्क को भी ये लोग शेयर करते हैं। जो लॉस होने वाला है, जो रिस्क है बिजनेसमैन का या किसी ह्यूमन बीइंग का, ये उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, तो यानी रिस्क शेयर हो जाता है। असिस्टेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और एक लार्ज अमाउंट में प्रीमियम डिपॉजिट होता है कंपनी के पास, तो इससे कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल जनरेशन होता है, यानी कैपिटल जनरेट होती है। तो वो कैपिटल बिजनेस के और कंट्री, देश के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होती है, दोनों के जीडीपी के लिए यूज होती है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यूज होती है। तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपने इंश्योरेंस कंसेप्ट को जाना और उसके फंक्शंस को जाना। इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।